वो उसने अपने देश के लिए अपनी जान कुर्बान की है। वो अपने देश के लिए शहीद हुए। मैंने उस पर पूरा गर्व है। मेरे पापा के अपने दादा दादी को अपने पापा को मैं मैं अब इसकी हालत देख के मैं नहीं चाहती कि मेरा बेटा जाए, पर इसका ये शुरू से कहते हैं कि मैं भी पापा की तरफ फौज में जाऊंगा, पर मैं इसे अब नहीं भेजना चाहती। रेडी। मैं अपने बेटे को फौज में डालने से डरती हूँ। मेरे पति ने अपनी जान देश के लिए दे दी। अपने बेटे को उनकी तरह नेक इंसान बनाऊंगी, ये कहकर शहीद की पत्नी बिलख बिलख कर रो पड़ी। रोहतक का लाल शहीद सतपाल छत्तीसगढ़ के बीजापुर में सीआरपीएफ की 196वीं बटालियन में तैनात थे। बुधवार शाम को हुए आईईडी ब्लास्ट में हरियाणा के जिला रोहतक के गांव बौहर के रहने वाले शहीद सतपाल थे। 2016 में उनकी शादी हुई। 2012 में वो सीआरपीएफ में तैनात हुए। सतपाल की पत्नी, 6 साल का बेटा और 4 साल की बेटी है। परिवार में 3 भाइयों में सतपाल सबसे छोटे थे। सतपाल के पिता फूल सिंह गुप्तचर इकाई में वाटर कैरियर के पद से सेवानिवृत्त थे। शहीद का शव वीरवार देर शाम 8 बजे बौहर गांव में पहुंचा, जहां जवानों ने सलामी दी और भारत माता की जय घोष से आसमान गूंज उठा। सैकड़ों युवाओं का काफिला शहीद के शव को 10 किलोमीटर दूर से फूलों से सजी गाड़ी में लेकर आया। काफी समय से ग्रामीण बौहर गांव से पहले आउटर बाईपास पुल के पास एकत्रित थे। शव को पहले घर लाया गया, जहां सीआरपीएफ के जवानों ने व ग्रामीणों ने पार्थिव शरीर पर पुष्प अर्पित कर श्रद्धांजलि दी। इसके बाद शमशान में अंतिम संस्कार किया गया। छत्तीसगढ़ के बीजापुर में सीआरपीएफ में तैनात बौहर के लाल सतपाल सिंह की शहादत पर उनकी पत्नी मेनका का रो रो कर बुरा हाल रहा। आंखों में आंसू, गोद में 6 साल के बेटे को बिठाए वो कभी अपने बेटे को देखती तो कभी पति के शव को। इस दौरान वो सिर्फ एक ही बात कहती, उन्हें तिरंगे से बहुत प्यार था। कहते थे उसके लिए जान भी दे दूंगा। उन्होंने वही करके दिखाया। कभी घर आते और तिरंगे को कहीं गलत अवस्था में पाते तो परिजनों व ग्रामीणों को टोकते थे। 6 साल का बेटा भी उन्हीं की तरह फौजी बनने की बात करता है, लेकिन अब वो डर गई हैं। उन्हें फौज में नहीं भेजेंगी, लेकिन बेटे से एक अच्छा इंसान बनने और लोगों की मदद करने की सीख वो देंगी। इधर बराबर में ही बैठी बिलख रही जवान सतपाल की माँ कुछ कहने की स्थिति में नहीं थी। उसकी अश्रुधारा ही सब कुछ बयान कर रही थी। हाँ बताइए पिताजी जिस तरह से शहीद हुए हैं देश के लिए, क्या कहना चाहोगे, क्या कहोगे? वो उसने अपने देश के लिए अपनी जान कुर्बान की है। वो अपने देश के लिए शहीद हुए। मैंने उस पर पूरा गर्व है। मैंने दुख के साथ साथ मैंने उस पर पूरा गर्व भी महसूस है। तो क्या कहना चाहोगे सरकार को? मैं सरकार को कहना चाहती हूँ कि उनसे जो उनके लिए और सेफ्टी किया जाए, जो और उनके भाई बंद है वे पूरी तरह से सेफ अपने घर आए, वो मेरे की तरह नहीं आए।
सभी मेरी तरह विधवा न होए, सभी सुहागन होए, सभी सही सलामत वापिस आए। और सरकार से यही विनती है कि और सेफ्टी की जाए। तो अभी कब गए थे वो घर से? वो 31 तारीख को गए थे। वो उसकी दिल्ली पोस्टिंग हो गई थी। वो दिल्ली पोस्टिंग कराने के लिए बहुत पूरी कोशिश कर रहे थे पर नहीं हो रही थी। पर ये जाके अभी हुई है उसकी पोस्टिंग। अब 2-3 दिन रह रहे थे, बोले 2-3 दिन रहे हम दिल्ली पूरी फैमिली इकट्ठे रहेंगे, बस तू 2-3 दिन और वेट कर ले। पर 2-3 दिन भी नहीं दिए भगवान ने उसे। शेरनी बना के जा रहा है वो। उसी शेर ने हमें ये हिम्मत दे रखी है, उसी शेर के कारण हमें ये हिम्मत दे रखी है। बेटों को भी चाहेंगे? मैं अब इसकी हालत देख के मैं नहीं चाहती कि मेरा बेटा जाए, पर इसका ये शुरू से कहते हैं कि मैं भी पापा की तरफ फौज में जाऊंगा, पर मैं इसे अब नहीं भेजना चाहती। मैं इसे अब नहीं भेजना चाहती। ये तो कहते हैं पापा तिरंगा के लिए है ना, फौजी आदमी अपनी जान भी दे सकते हैं। आज उसने जान भी दे दी। मेरे बेटे पहले ही बोलते थे पापा जी तिरंगा गिर गया है, इसे उठा लो। फौजी आदमी तो अपनी जान भी दे सकते हैं तिरंगा के लिए। मेरा बेटा देश के लिए पूरी भावना भर चुका है। ये अभी से 5 साल का है, पूरी भावना भर चुका है, पर अभी मैं इसे नहीं जाने दूंगी इसे। बुधवार रात फोन आया कि सीआरपीएफ की एक टीम अपने कैंप से चिंताबगू नदी के पास सर्च अभियान पर निकली थी। कैंप से करीब 1 किलोमीटर दूर ही अचानक सतपाल का पैर नक्सलियों द्वारा बिछाए गए लैंडमाइन पर आ गया। जोरदार धमाके के चलते सतपाल गंभीर रूप से घायल हुआ। उसे तत्काल कैंप में लाया गया, जहां उसे बचाया नहीं जा सका। भाई ललित ने बताया कि सतपाल के 2 बच्चे हैं, एक की उम्र 6 साल तो दूसरे की 4 साल है। मतलब किस तरह से आदत हुई है जवान की? ये देखिए कि जो छत्तीसगढ़ है वो इतना बड़ा जिला है, इतना बड़ा स्टेट में से जो बस्तर जिला तोड़ के बनाया गया था, बाकी अभी बीजापुर वगैरह बने, वो इतना बड़ा इलाका है कि वो उसमें वो पूरा हरियाणा के बराबर होगा, ठीक है ना। और पूरा जंगल का एरिया है। अभी ये प्रॉब्लम 2000 से प्रॉब्लम चल रही है वहाँ पे नक्सल की, और पूरा जंगल का एरिया है वहाँ। अभी तक किसी प्रकार का प्रशासन या कोई किसी प्रकार की पुलिस की कार्रवाई अंदरूनी भावों में नहीं थी। तो ये नक्सल्स लोग जो हैं अभी क्योंकि आमने सामने की लड़ाई नहीं लड़ पा रहे हैं, अब वो क्या करते हैं कि वहाँ पे बारूदी सुरंगें लगा करके वो फोर्स के खिलाफ कार्रवाई करते हैं। और चूँकि छत्तीसगढ़ और झारखंड ऐसे एरिया हैं जहाँ पे बहुत सारी माइंस हैं वहाँ पे जैसे आयरन निकलता है, बॉक्साइट निकलता है, बहुत सारे खनिज पदार्थ निकलते हैं। तो वहाँ पे एक्सप्लोसिव आराम से उपलब्ध है, और उस एक्सप्लोसिव को ये नक्सली है वो जो खदानों वाले हैं उनसे धमका करके उनसे ले करके चले जाते हैं और उनका फिर इस्तेमाल फोर्स के खिलाफ करते हैं। भारत सरकार कोशिश कर रही है कि जो ये जो एक्सप्लोसिव है इसको आइडेंटिफाई किया जाए कि ये किसके वहाँ से निकला। जैसे आप कोई भी सामान लेते हैं उसके ऊपर ब्रांडिंग हो जाती है कि ये सामान कब का बना है, कहाँ से बना है, क्या बना है। तो इस पर कार्रवाई चल रही है। जब तक ये एक्सप्लोसिव को हम रोक नहीं पाएंगे, जिसको ये नक्सली चुरा के ले जाते हैं, तब तक ये खतरा हमेशा बना रहेगा। तो सर सतपाल ने जो शहादत दी है, हाँ देखिए सीआरपीएफ का हर जवान जो है देश के लिए लड़ रहा है। छत्तीसगढ़ में जो सतपाल ने शहादत दी है वो उसकी क्षतिपूर्ति पूरा देश नहीं कर सकता है। उसके परिवार की जो क्षतिपूर्ति हुई है वो नहीं कर सकता, लेकिन हमें फक्र है ऐसे शहीद पे जिसने देश के लिए उस इलाके में जाकर के शहादत दी है जहाँ पे नक्सलियों से डटकर मुकाबला कर रहे हैं, जहाँ पुलिस भी जाने से कतराती है। तो इस शहादत को मैं नमन करता हूँ। मैं इनकी शहादत को नहीं भुला सकता, और ये हमारे बल के वीर हैं और वीर रहेंगे सदा के लिए। परिवार को क्या कहना चाहेंगे गाँव? नहीं, परिवार के लिए हम साथ हैं, परिवार के लिए उसी की परिवार के साथ ही आए हैं। और जो हम लोगों का ये रहेगा कि जो सतपाल के बच्चे हैं उनकी बिटिया है नियति और जीवेश, उसको जब भी 18 साल से ऊपर होंगे हम सरकार की तरफ से वादा करते हैं कि नौकरी मिलेगी उनको, जिसमें वो नौकरी पाना चाहेंगे, जो उनकी काबिलियत होगी। अगर जिस रैंक में आना चाहिए उसमें जो सरकार के नियम कानूनों में उनको हम भर्ती का वायदा करते हैं, और
सतपाल को जो तनख्वाह मिल रही है वो तनख्वाह उसके परिवार को जिंदगी भर मिलती रहेगी, नौकरी ना भी मिले तो भी। सर ऐसी आईईडी को सर्च करने के लिए क्या हमारे पास इक्विपमेंट नहीं है? नहीं, ऐसा होता है कि देखिए नक्सल लोग क्या कर रहे हैं कि जो आईडी लगाते हैं ना, वो आप जंगल में रास्ते में नहीं जा रही है आजकल फौज, तो रास्ते में नहीं जा रही तो जंगल कितना बड़ा है, तो इतनी बड़ी पार्टी में एक आध कई जगह एक आदमी के नीचे पैर के नीचे बारूद आया, वो वही उठ गया है। तो ये चैलेंज तो रहेगा सर्विस में, यूनिफॉर्म पहना है। अब यही है कि सरकारें मिल कर के, हम सब मिल कर के उनको किस तरीके से जल्दी खात्मा करें। जैसे अभी झारखंड के अंदर पूरा काबू किया गया, पूरे पहाड़ को काबू किया गया है, 4 किलोमीटर के 4 एरिया को जहाँ पे फोर्स नहीं पहुँच पा रही थी। झारखंड छत्तीसगढ़ में कुछ इलाके तो ऐसे हैं जिनके कि अभी तक सरकार ने अभी तक सर्वे ही नहीं कर पाई है। अभी तक पहुँचना तो दूर की बात है, आज तक सर्वे नहीं हुआ 75 साल के अंदर। कहाँ कमजोरी मान रहे हैं सरकार? नहीं, कमजोरी कहीं नहीं है, ये सब जो व्यवस्था है लागू करनी पड़ेगी। सीआरपीएफ प्रोटेक्शन के लिए है, जो एडमिनिस्ट्रेशन है उसका बड़ा रोल होता है डेवलपमेंट के लिए। अब ये स्थिति क्यों खराब हुई, ये 2000 से लेकर के पहले तक कौन कौन लोग वहाँ रहे, उनकी क्या अकाउंटेबिलिटी रही, अभी तक कितना डेवलपमेंट वहाँ होना चाहिए था, जहाँ पे डेवलपमेंट नहीं होगा इस तरह की प्रॉब्लम्स होती है। शहीद के अंतिम संस्कार में सैकड़ों की संख्या में युवा मौजूद रहे। बोहर निवासियों ने बताया कि बोहर का पहला लाल देश के लिए शहीद हुआ है, उन्हें उनकी शहादत पर गर्व है। वहीं प्रशासन की तरफ से एडीसी महेंद्र पाल, एसडीएम राकेश कुमार भी मौके पर मौजूद रहे। मेयर मनमोहन गोयल, नवीन जयहिंद और आप नेता अशोक तंवर भी मौजूद थे।